तो क्या हाल है दोस्तों। आज मैं लेकर आ गया हूँ स्पोर्ट्स की न्यूज़ और स्पेशली क्रिकेट की, और वो भी सिर्फ एशेज़ की, क्योंकि मैं आजकल सिर्फ एशेज़ ही देख रहा हूँ और इंडिया वेस्ट इंडीज़ का तो कोई मज़ा ही नहीं देखने का। तो बात करते हैं एशेज़ की। तो ये देखो, मैंने एशेज़ लिखा हुआ है ना, इसमें जूम करके देख लेना। तो इसमें लिखा हुआ है 2-2, लेकिन अगर आप मतलब रिकॉर्ड की बात करोगे, थोड़े टाइम बाद करोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ 2-2 में सीरीज़ ड्रॉ होगी, लेकिन मेरे लिए 2-2 में नहीं हुई, बल्कि मैं कहूँगा ये 3-2 से इंग्लैंड ने जीती है सीरीज़ ही मोरली। बिकॉज जो आपका फोर्थ टेस्ट मैच था वो बारिश की वजह से, मतलब 2 दिन बारिश पड़ती थी, सिर्फ 20 ओवर हुए लास्ट के 2 दिन में। अगर वो कैपिटलाइज हो जाते, 67 रन की ट्रेल थी उसमें ऑस्ट्रेलिया को, और 7 आउट हो गए थे, तो अगर वो मैच जीत जाते तो 3-2 से सीधी जीत चुकी थी ये इंग्लैंड। तो फिलहाल मेरे ख्याल से जीत चुकी है ये मॉरली, आप जो कहोगे, क्योंकि एक जो थी विश्व विजेता टीम, जो टीम इंडिया को हरा के आई थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, ठीक है ना, आप उसको हरा देते हो, एक तरह से हरा नहीं, बराबरी करते हो, और वो भी कब, जब 2-0 से ऑस्ट्रेलिया चढ़ी हुई थी आप पे, ठीक है ना, इंग्लैंड पे चढ़ी हुई थी 2-0 से। इमेजिन करोगे, टेस्ट की नंबर 1 टीम 2-0 से ऑस्ट्रेलिया आप पे चढ़ी हुई है, लेकिन जो 3 टेस्ट मैच खेले आखिरी के, ऐसा लग रहा था कि ऐसे डर डर के खेल रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। हुआ ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब 2-0 से हार गई थी बेन स्टोक्स की, तो जो थे इंग्लिश कमेंटेटर, आपको पता ही है, कमेंटेटर हो गए या मीडिया हो गए, अगर बहुत नुक्ताचीनी करते हो तो बोलने लगे बेन स्टोक्स से, हाँ भाई आपकी 2-0 से हार गए, अब आगे क्या प्लान है, आप वैसे ही अपनी बेसबॉल टेक्निक से खेलोगे जैसे वनडे और T20 में खेलते हैं, और आजकल टेस्ट में भी वैसा खेल रहे हैं इंग्लैंड की, वैसे ही खेलोगे या कोई चेंज करोगे अपने बल्लेबाजी में, टेक्निक में। तो बेन स्टोक्स ने सीधा ना कर दिया था, कह रहा हम अपने टेक्निक में तो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, बेस बॉल ही खेलेंगे, ठीक है ना, आ रही है बॉल सहवाग की तरह आ रही है तो मारेंगे उसको। और हम ये सीरीज़, क्या बोला था उसने, स्टेटमेंट दी थी कि ये जो सीरीज़ है हम 3-2 से जीतेंगे, और तकरीबन वही हुआ है। अगर वो 2 दिन निकाल दे बारिश के, उसमें भी इंग्लैंड जीत रही थी, तो वो 3-2 से जीत चुके हैं मेरे ख्याल से सीरीज़। तो बहुत ही तगड़ी सीरीज़ हुई। मैंने तो ये सीरीज़ पूरी देखी। मैंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैं रिव्यू नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने वो देखी नहीं मैच। आज भी वनडे मैच हो रहा है, 351 बना दिए हैं इंडिया ने, ठीक है, 50 ओवर में, लेकिन वो कोई मज़ेदार मैच देखने का ही नहीं आ रहा। आप इंडिया के कई जो प्लेयर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बात कर रहे थे कि इंग्लैंड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंची, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उनको टेक्निक चेंज कर देनी चाहिए। लेकिन चेंज क्यों करे भाई वो, ठीक है ना, उनकी इसी टेक्निक की वजह से टेस्ट मैचेस जो हैं इतनी भीड़ लगी हुई थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इसमें, इंग्लैंड में, एशेज में भीड़ देखी थी आपने कितनी थी, सब के सब भरे हुए थे, क्योंकि एंटरटेनमेंट चाहिए लोगों को, अटैकिंग क्रिकेट चाहिए। अब मेरी जब से ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की जोड़ी आई है, दोनों की, कैप्टन और कोच की, तो एक भी मैच ड्रॉ नहीं कर पाई है, और वो भी ड्रॉ इसलिए एक मैच करा है ड्रॉ, वो भी कंडीशन क्या थी, बारिश की वजह से, जब बारिश आई थी। ये फैक्ट है, 13-14 मैच खेली इन्होंने, सिर्फ एक ही ड्रॉ, और वो भी परमात्मा की वजह से, बारिश की वजह से। तो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, मतलब उनमें कोई हार का मतलब ही नहीं उनके, अगर हार गए तो हार गए, रिस्क है इसमें, एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, लेकिन आप 5 बार इसमें जीतोगे, और यही खास बनाती है, ठीक है ना। हर बल्लेबाज देख लो, जो रूट ने 50 की 51 की औसत से रन मारे, और वही 75-76 की स्ट्राइक रेट थी। हैरी ब्रूक की तो उससे भी ज़्यादा थी, जैक क्रॉली की तो 90 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा बंदा, ठीक है ना। तो काफ़ी तगड़ा खेले। बस पहले 2 टेस्ट मैच में ये रहा उनका, थोड़ी सी आपकी प्लानिंग सही नहीं रही इंग्लैंड वालों की, मेनली आपके ओली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, ठीक है ना, ये सेम तरह के बॉलिंग है, तो थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने दूसरे टेस्ट मैच के बाद। आपका क्रिस वोक्स और मार्क वुड को लाया, ठीक है ना। मार्क वुड आपको पता ही है, हिट द डेक बॉलर है वो, स्पीड 90 से ऊपर चलाता है वो, माइल्स पर आवर की, और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकता है, तो वो अलग बॉलर हो गया। और आपके पास एक स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर हो गया क्रिस वोक्स की वजह से, और उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया है इंग्लैंड ने अपनी तरफ से, और ऑस्ट्रेलिया को मिचेल स्टार्क ने। 20 की स्ट्राइक रेट, 20 की एवरेज से इन्होंने 19 विकेट लिए हैं क्रिस वोक्स ने, और बल्लेबाजी बहुत तगड़ी करी है। तो बहुत मज़ा आया एशेस देखने का, ठीक है ना। अब इससे क्या सीखना चाहिए इंडिया को, इससे इंडिया को ये सीखना चाहिए कि घबराना नहीं है। एन मौके में इंडिया क्या करती है, फाइनल में आके हड़बड़ाहट घबरा देती है, और लेकिन इंग्लैंड का वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई कुछ नहीं घबराती हो,
कैप्टन देख लो, कैप्टन कूल की तरह ही है, अगर 2-0 से हार गए तो हम 3-2 से जीतेंगे, ये स्टेटमेंट थी उसकी। तो सीखना चाहिए कि थोड़ा सा टेक्निक और सोच में अब कुछ अलग होना चाहिए। वेस्ट इंडीज़ का दौरा देखा मैंने, टेस्ट मैचेस का, बोरिंग टेस्ट मैच थे, वही कुछ तेज रन नहीं मार रहे थे। अगर आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलोगे, ठीक है ना, तो ऑडियंस कहाँ आएगी आपके देखने, है ना, लोग कहाँ आएंगे देखने, वो तो बस ऐसे ही रहेंगे। अब जैसे अटैकिंग खेली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में, ऋषभ पंत खेले तगड़ा खेले, ठीक है ना, वैसे कुछ अटैकिंग अब इंडिया को खेलनी पड़ेगी, रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट फिर तभी जिंदा हो रह पाएगी। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज़ रही है, रोमांचक रही बिल्कुल। वो था 2 शेर में 1.25 शेर, पहले 2 मैचों में शेर रहे ऑस्ट्रेलिया और अगले 3 मैचों में 1.25 शेर रहे इंग्लैंड। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ स्टुअर्ट ब्रॉड को, जिन्होंने संन्यास भी लिया है। और कोइंसिडेंस देखिए, लास्ट छक्का जो उन्होंने मारा अपने इनिंग्स का, वो भी उन्होंने मारा, और लास्ट विकेट भी स्टुअर्ट ब्रॉड ने ली। 604 विकेट ले चुके हैं वो, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा सेंड ऑफ हुआ उनका, इससे बढ़िया सेंड ऑफ नहीं होगा। वो जीत के बुनियाद पर अपना संन्यास ले रहे हैं। वो 604 विकेट लिए हैं, सबसे दुनिया के दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं अपने साथी जेम्स एंडरसन के अलावा। मुझे लगता है उनको भी संन्यास ले लेना चाहिए एंडरसन को। देखो क्या करते हो, अभी तो फिलहाल मूड में नहीं है वो संन्यास लेने के। तो फिलहाल यही था। और हाँ, जनवरी में इंडिया आ रही है इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच खेलने में, तो काफ़ी तगड़ा मैच होगा। अब हम उसको कम नहीं ले सकते ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया पूरा खेलती है इंडिया में आके, इंग्लैंड को हम ले नहीं सकते, क्योंकि बेसबॉल टेक्निक अपनाएगी वो, इंडिया को प्रेशर में डालेगी, पिचेस जैसे भी हो खड़का देगी, जिसको बोलते हैं खड़काना। हैरी ब्रूक हो गया, ठीक है ना, आपका क्रॉली हो गया, जो रूट भी खड़काने लग गया। तो देखना पड़ेगा, उसका यही इंतज़ार है। और बस इतना ही था। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो फुटबॉल की न्यूज़ कल आएगी, आज मैंने क्रिकेट देखा, मैचेस देखी। तो आपके लिए बाय, तो मिलते हैं कल, ओके बाय।